आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले 10वें स्कंद में हमने श्रवण किया भगवान की अलग अलग लीलाएं। आज हम 11वां स्कंद शुरू करेंगे। भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन, मुख्यतः सारी लीलाओं का वर्णन, सारी मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में दिया गया है। 11वें स्कंद में मुख्यतः भगवान के द्वारा उद्धव को और मैत्रेय को दी गई शिक्षाएं मुख्यतः इसी 11वें स्कंद में भगवान जो उपदेशों का उच्चारण करते हैं उसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। 11वें स्कंद के शुरुआत से शुरू करने से पहले अध्याय में, इसके पहले अध्याय में 11वें स्कंद के पहले अध्याय में बताया गया है यदुवंश को शाप। पहला अध्याय यदुवंश को शाप का है। ये पिछले अध्याय से लिंक है। भगवान की सारी लीलाएं हो गई, तो अभी आगे आएगा कि भगवान जाने से पहले क्या क्या और लीलाएं करते हैं उसका वर्णन इस 11वें स्कंद के पहले अध्याय में। श्री शुकवाच कृत्वा दैत्ये वधं कृष्ण सरामो यदु अभिव्रतः भुव अवतारयत् भारम जविष्ठम जनयन कलिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुवंश से घिरे रहकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का और भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की जो कौरवों तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। ये सब भगवान की लीलाएं थी। तो श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण द्वारा 10वें स्कंद की संपन्न लीलाओं के संदर्भ में देते हुए प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद के प्रारंभ में इस बात का वर्णन किया गया था कि जब आसुरी शासकों द्वारा पृथ्वी पर अत्यधिक भार हो गया तो भूमि रूप साक्षात पृथ्वी आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के पास गई और अपने उद्धार की याचना की। ब्रह्मा जी तुरंत ही देवताओं को साथ लेकर क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में भगवान से मिलने गए। सारे देवता क्षीर सागर के मध्य तट पर आदरपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। तभी भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से घोषित कराया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होंगे और देवताओं को चाहिए कि उनकी लीलाओं में सहयोग दें। और देवताओं को चाहिए कि उनकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए स्वयं भी जन्म ले। इस तरह कृष्ण के आविर्भाव के समय से यह पता था कि पृथ्वी से असुरों को हटाने के लिए भगवान अवतार लेंगे। जैसा कि प्रभुपाद ने भगवद गीता में 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, जो लोग शास्त्रों के आदेशों का पालन करने के लिए राजी हो जाते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो लोग वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करते हैं वे असुर कहलाते हैं। ब्रह्मांड में वैदिक वाक्यमय को इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि बद्ध जीवों का मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में फंसे रहकर जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र में घूमते रहते। वैदिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सहज ही पूर्ति कर सकते हैं।
वैदिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करके हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सहजी पूर्ति कर सकते हैं और उसी के साथ भगवत धाम वापस जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं और उसी के साथ हम भगवत धाम पाने का अपनी भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी कर सकते हैं और भगवत धाम जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम वेदों के आदेशों का पालन करते रहें। इस तरह हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में प्रस्तुत भगवान के उपदेशों का पालन करने मात्र से भगवत धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन का लाभ उठा सकते हैं। किंतु असुरगण जो होते हैं भगवान की सत्ता तथा उनके उपदेशों को कम करके देखते हैं। असुरगण होते हैं वो भगवान की सत्ता को उतना नहीं मानते, उनके उपदेशों को कम करके देखते हैं या उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्योंकि असुर भगवान की सार्वभौम सत्ता से ईर्ष्या करते हैं, अतः वे भगवान की श्वास से निकले वैदिक शास्त्रों की महत्ता को घटाते रहते हैं। ये असुर अपनी सनक के अनुसार समाज की स्थापना करते हैं और उन पवित्र जीवों के लिए जो ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना चाहते हैं अवस्था तथा कष्ट उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जब पृथ्वी पर इस तरह के अवस्थित अधार्मिक समाजों का प्राधान्य होता है तो वे इस असंतुलन को ठीक करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने अपने दिव्य बाल काल से ही उन्हें शक्तिशाली असुरों का योजनाबद्ध संहार किया। जो पृथ्वी के लिए असहनीय भार बने हुए थे। श्री कृष्ण की सहायता उनके भाई बलराम करते थे और वे भी भगवान है। तो भगवान जब भी पृथ्वी पर असंतुलन होता है, असुर पर असुर की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, तो भगवान उसको उस असंतुलन को ठीक करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण की सहायता उनके भाई बलराम करते थे और वे भी भगवान है। यद्यपि ईश्वर एक है किंतु वे तुरंत ईश्वर एक ही है, वे तुरंत अनेक रूपों में आनंद लेने के लिए एक बार विस्तार करते हैं। यही उनकी सर्वव्यापकता है। ऐसा प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में हुआ था। बलराम ने कई कुख्यात असुरों का वध किया, जिनमें धेनुकासुर, द्विविद एवं ईर्ष्यालु रुक्मी मुख्य। कृष्ण के साथ यदुवंश के अनेक सदस्य भी रहते थे, जिनमें से अनेक तो देवता थे जो भगवान की सहायता के लिए अवतरित हुए थे। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उद्घाटन किया है कि यद्यपि भगवान की सहायता करने के लिए अनेक देवताओं ने यदुवंश में जन्म ले रखा था, तो भी यदुवंश के कुछ सदस्य कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखते थे। सांसारिक दृष्टि के कारण वे अपने को कृष्ण के समान स्तर पर मानते थे। भगवान के कुल में जन्म लेने के कारण उनमें अचिंत्य शक्ति थी, इसलिए वे कृष्ण के परम पद को ठीक नहीं समझ सकते, ठीक से समझ नहीं पाए। तो कुछ यदुवंशी भी थे, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, ये कृष्ण के रिलेशन में थे। ये भगवान के कुल में जन्म लिया था, इनमें बहुत शक्ति थी। उस शक्ति के कारण वे कृष्ण के परम पद को ठीक से नहीं समझ पाए। ये भूल गए कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पृथ्वी के लिए गुरु भार बन गए, जिसके फलस्वरूप कृष्ण को उन्हें पृथ्वी से हटाना पड़ा। एक लोकप्रिय कहावत है कि मान घटे नित घर के जाए। अपने ही वंश के ईर्ष्यालु सदस्यों का विनाश करने के लिए भगवान ने उनको आपस में झगड़ा करवा दिया, क्योंकि सब एक से एक शक्तिशाली थे। कैसे नष्ट किया जाए? भगवान तो अपने संबंधी को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपस में उन्होंने झगड़ा करे जिससे सारे यदुवंशी नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की तो लीला खत्म हो गई पृथ्वी। इसलिए उन्होंने नारद तथा अन्य मुनियों द्वारा कार्षणों अर्थात अपने ही परिवार के विरुद्ध
परिवार वाले के विरुद्ध क्रोध प्रदर्शित करने की व्यवस्था की कि परिवार के लोग अपने में ही क्रोध प्रदर्शित करें। यद्यपि इस बंधुघाती युद्ध में कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाले अनेक व्यक्ति मारे गए, किंतु कृष्ण ने उन्हें उनके आदि अर्थात देवताओं के पदों पर वापस भेज दिया। तो जो कुछ कुछ भगवान के नित्य संगी थे वो तो भगवत धाम चले गए, कुछ जो देवता जन्म लिया था यदुवंश में आके वो देवताओं के लोग चले गए। भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है कि वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की अपनी टीका में पूरे 11वें स्कंद का सारांश दे दिया है, जो इस प्रकार है। इस अध्याय में 11वें स्कंद के अध्याय 1 में तो मौसल लीला है जो कि यदुवंश के विनाश की भूमिका है। दूसरे से 5वें अध्याय तक 9 योगेंद्र तथा राजा निमि के बीच वार्ता दी गई। छठे अध्याय में ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग निवासियों द्वारा की गई स्तुतियां 7वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक कृष्ण तथा उद्धव के बीच वार्ता, जो उद्धव गीता के नाम से जानी जाती है। 7वें अध्याय से लेकर 29वां अध्याय मतलब 22 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया। इसको बोलते हैं उद्धव गीता। 30वें अध्याय में इस धरा से यदुवंश का विनाश और अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का वर्णन है। दूसरे श्लोक में आता है ये को पितासु बहु पांडु सूता सपत्ने दूद्योत हेलन कच ग्रहण आदि भी तन कृत्वा निमित्तम इतरत इतर इतरत समेतान हत्वा नपान निरहरत क्षितिभारमीश। चूंकि पांडुपुत्र अपने शत्रुओं के अनेकान अपराधों से, जैसे कपटपूर्ण जुआ खेलने, वचनों द्वारा अपमान, द्रौपदी के केश कर्षण तथा अनेक क्रूर अत्याचारों से क्रुद्ध थे, इसलिए परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी पूरी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप में उपयोग किया। पांडवों के शत्रु कौरवों ने पांडवों को कपटपूर्ण जुआ में हरा दिया था, अपने वचनों के द्वारा अपमानित किया था, द्रौपदी के केश खींचे थे तथा अनेक क्रूर अत्याचार किए थे। इसलिए भगवान ने उन्हीं पांडवों से कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर भार बने सारे राजाओं को अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों से एकत्र कराने और युद्ध के माध्यम से मार डालने की व्यवस्था की, तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। तात्पर्य में पांडवगण बारंबार दुर्योधन तथा दुशासन जैसे शत्रुओं द्वारा सताए जा रहे थे। निर्दोष युवा राजकुमार के रूप में पांडवों का कोई शत्रु न था, किंतु दुर्योधन अपने असहाय चचेरे भाइयों के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहता था। पांडवों का कोई शत्रु नहीं था, लेकिन दुर्योधन अपने असहाय चचेरे भाइयों के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहता है। पांडवों को लाक्षागृह में भेजा गया, जो बाद में जलकर राख हो गया, और उन्हें विष दे दिया गया। उनकी सती साध्वी पत्नी द्रौपदी के केशों को खींचकर उसे निर्वस्त्र करने के प्रयास द्वारा खुला अपमान किया गया। इन सारे संकटों में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की निरंतर रक्षा करते रहे, क्योंकि वे पूर्ण रूप में उनकी शरण में थे और उनका भगवान के सिवा कोई दूसरा आश्रय नहीं था पांडवों का। इस श्लोक में इतरे तरत शब्द महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व कृष्ण ने
पूतना, केशी, अगासुर तथा कंस जैसे अनेक असुरों का वध कर डाला था। अब कृष्ण जो बच रहे अपवित्र लोगों का वध करके पृथ्वी का भार हटाने का अपना मंतव्य पूरा करना चाह रहे थे। किंतु जैसा अपने यहाँ पर बतलाया गया, कृत्वा निमित्तम, भगवान ने अपने हाथों से उनका वध नहीं किया। अपितु अर्जुन तथा अन्य पांडव 100 भक्तों को इन अपवित्र राजाओं को मारने के लिए शक्ति प्रदान की। इस तरह अपने निकटतम अंश रूप बलराम द्वारा कार्य कराकर पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों को शक्ति प्रदान करके धर्म की पुनः स्थापना करते हुए तथा संसार को असुरों से विहीन करते युग अवतार लीला का प्रदर्शन किया। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध का सामान्य उद्देश्य असुरों का संहार करना था, किंतु कृष्ण की व्यवस्था से कुछ महान भक्त तथा भीष्म कृष्ण के प्रति शत्रुवत प्रतीत हो रहे थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हतागता स्वरूप शब्द द्वारा व्यक्त किया। अनेक महान भक्तों ने कृष्ण के साथ शत्रु का सा व्यवहार किया और कृष्ण द्वारा मारे जाने पर वे मूल्य दिव्य शरीरों सहित तुरंत वैकुंठ चले गए। चूंकि ईश्वर ईश्वर सर्वोच्च है, अतः वध वध द्वारा वे पृथ्वी से असुरों को हटाने के लिए साथ साथ अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो परित्रणाय साधुनाम के साथ साथ विनाशाय च दुष्कृताम भी करते हैं भगवान। इस तरह पांडवों को शक्ति प्रदान की और उनके द्वारा कौरवों का वध कराया, क्योंकि कौरव दुष्ट थे। भूभार राज प्रतना यदुभिनिरस्य गुप्ते स्वबहुभिः अचिन्तयत् अप्रमेय मन्ये अवनेननुगतर्प्यगतं हि भारम् यद्यदवं यतयादवं कुलम् अहो अविश्यम् आस्ते। भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाया करने के लिए किया जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने होते। तत्पश्चात अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया, किंतु मेरे मत से अभी पृथ्वी का भार समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण सोच रहे हैं, क्योंकि अब भी यदुवंश बचे हुए, मेरे साथ वाले यदुवंश तो बचे हुए हैं, बाकी सब चले गए। यदुवंशी तो कोई सोच सकता है कि यदुवंशी तो भगवान के भक्त थे, तो इनका विनाश करने की क्या जरूरत थी। तो लेकिन यदुवंश इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि अगर एक भी यदुवंशी रह जाता तो पृथ्वी पे उत्पात हो सकता था। एक एक यदुवंशी में हजारों हजारों योद्धाओं का बल था। तो इसलिए भगवान के हिसाब से जब तक यदुवंशी भी नहीं चले जाएंगे, जो उनके साथ के हैं, उनके कुल के ही हैं, तब तक पृथ्वी, क्योंकि भगवान को भी जाने का अप्रकट होने का समय हो गया था। और अगर यदुवंशी रहेंगे और एक भी यदुवंशी रह गया, वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी कर सकता है पृथ्वी। भगवान नहीं चाहते थे कि कोई भी यदुवंशी पृथ्वी पर रहे। तो तात्पर्य इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की कि यद्यपि सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि असुरों का वध तथा धर्म की पुनर्स्थापना करके भगवान ने पृथ्वी का भार हटा दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पता लगा लिया था कि उनके अपने ही परिवार के सदस्यों के अधार्मिक कार्यों से और भी खतरा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि किसी न्यायप्रिय राजा का अपना शत्रु निर्दोष है, तो वह उसे दंड देने से मना कर सकता है।
अगर न्यायप्रिय राजा का शत्रु भी निर्दोष है तो शत्रु को दंड नहीं देगा, किंतु यदि उसका अपना पुत्र दंडनीय है तो वो उसे दंड देगा। इस प्रकार यद्यपि लोक दृष्टि में भगवान के वंशज सदैव पूज्य थे, लोक दृष्टि में भगवान के वंशज सदैव पूज्य थे, किंतु भगवान ने पता लगा लिया था कि यदुवंश के कुछ लोग उनकी घनिष्ठता प्राप्त करके उनकी इच्छा की परवाह नहीं करते। चूंकि भगवान के संबंधी होने के कारण ऐसे सनकी यदुवंशी लोग मनमाना कार्य कर सकते थे, अतः वे विश्व के लिए महान संकट उत्पन्न करेंगे और मूर्ख व्यक्ति ऐसे मनमाने आचरण को कृष्ण की इच्छा मान बैठे। इस तरह भगवान जिनकी इच्छाएं अचिंत हैं, इस तरह भगवान जिनकी इच्छाएं अचिंत हैं, यदुवंश के लापरवाह एवं अपमानजनक सदस्यों का संहार करने की आवश्यकता पर विचार करने लगे। भगवान चाहते थे कि यदुवंश में भी कई अपमानित करने वाले व्यक्ति हैं, लापरवाह, इनको भी संहार करना चाहिए। तो सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान ने द्वारका तथा मथुरा में अपनी लीलाओं के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे असुरों का वध कर दिया। द्वारका में, मथुरा में और कुरुक्षेत्र में अपने सारे असुरों का वध कर दिया और अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो चुकी थी। तो भी अपने ही परिवार के गर्वित सदस्यों के शेष भार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए उनके बीच बंधुघाती कला कराकर उन्हें पृथ्वी से दूर हटा दिया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी से अपना तिरोधान का रास्ता तैयार कर लिया। श्रीधर स्वामी ने इंगित किया कि बाहुबी शब्द बहुवचन में दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है कि भगवान ने यदुवंश का विनाश अपने चतुर्भुज रूप से किया। कृष्ण का आदि गोविंद रूप द्विभुजी है, किंतु भगवान ने चतुर्भुजी नारायण के स्वांश रूप द्वारा इस पृथ्वी के असुरों का संहार किया। तो भगवान कृष्ण मारते नहीं किसी को, उन्होंने अपने चतुर्भुजी रूप से जो है चतुर्भुजी रूप, चतुर्भुजी नारायण के नारायण उनका अवतार है, श्वास रूप द्वारा इस पृथ्वी के सारे असुरों का संहार किया और अंत में अपने ही परिवार के भार स्वरूप सदस्यों का सफाया कर दिया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि यदुवंश के कुछ सदस्य भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो गए थे, तो फिर उन्होंने पृथ्वी से अपने हटाए जाने की भगवान की योजना का विरोध क्यों नहीं किया। इसलिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग है, जो इस बात का सूचक है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि भगवान के परिवार वाले भी उनकी इच्छा को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ होते हैं। तो कई बार भगवान के परिवार वाले भी उनकी सारी इच्छाओं को समझने में असमर्थ होते। श्री जीव गोस्वामी ने यदुवंश के विनाश का अन्य कारण दिया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि भगवान के कार्य को कभी भी सामान्य भौतिक कार्य नहीं समझना चाहिए, न ही भगवान के संगियों को सामान्य व्यक्ति, न तो भगवान के कार्यों को सामान्य समझना चाहिए, बहुत सामान्य भौतिक कार्य समझना चाहिए, नहीं भगवान के संगियों को सामान्य व्यक्ति। यद्यपि भगवान कृष्ण इस जगत में कुछ काल के लिए अवतरित होते हैं और फिर चले जाते हैं, किंतु समझ लेना चाहिए कि वे अपने नित्य संगियों सहित श्री गोकुल, मथुरा तथा द्वारका जैसे विविध धामों में नित्य स्थित रहते हैं। भगवान प्रकट रूप में चले जाते हैं, प्रकट रूप में चले जाते हैं, अप्रकट रूप में इन्हीं धामों में, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में, विभिन्न धामों में नित्य स्थित रहते हैं। यदुवंश के सदस्य भगवान के नित्य संगी हैं, अतः भगवान से विलग होना उन्हें सहनीय नहीं। क्योंकि कृष्ण अपनी पार्थिव लीला समाप्त करने वाले थे, अतः यदि यदुवंशियों को इस धरा पर छोड़ जाते, तो जो यदुवंशी भगवान की अनुपस्थिति में इतने क्षुब्ध होते कि वे सारी पृथ्वी को रोंद कर विनष्ट कर देते। भगवान की अनुपस्थिति में तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देते। इसलिए कृष्ण ने अपने अंतर्ध्यान होने से पहले यदुवंश के अंतर्ध्यान होने की पूरी व्यवस्था की।
श्रील जी गोस्वामी इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि यदुवंशियों को अधार्मिक नहीं मानना चाहिए। वैष्णवाचार्य ने उल्लेख किया है कि यदुवंश के अंतर्ध्यान होने की कथा बद्ध जीवों को भाव बंधन से मुक्ति दिलाने में सहायक है। तीनों लोकों में यदुवंश के समान शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यशाली कोई नहीं था। भगवान असीम से ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, यश इत्यादि के स्वामी यदुवंश के सदस्य भी भगवान के निजी संगी होने के कारण अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त थे। अतः जब हम देखते हैं कि बंधुघाती युद्ध ने किस तरह यदुवंश को उनकी सारी पार्थिव संपत्ति तथा उनके प्राणों तक से विहीन कर दिया, तो हम यह समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी स्थायी पद नहीं है। यदुवंशी लोग भी जा सकते हैं, उनका भी विनाश हो सकता है, चाहे वो भगवान के संगी हो। यद्यपि यदुवंश के सदस्य कृष्ण के नित्य संगी थे और तुरंत ही अन्य लोग को स्थानांतरित, भगवान ने उनको अन्य लोगों में भेज दिया जहां भगवान प्रकट होने जा रहे थे। किंतु बंदीघाती युद्ध से उनका सहसा अंतर ध्यान होना बद्ध जीव को बतलाने के लिए कि संसार नश्वर है। इसलिए यदुवंश के कुछ सदस्यों का कृष्ण के प्रति विमुख होने या शत्रुता को उनकी अधार्मिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस संपूर्ण परिस्थिति बद्ध जीवों को पाठ पढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण की योजना थी। इस संदर्भ में श्रील जी गोस्वामी ने भागवत से अनेक श्लोकों का उद्धृत करते हुए सिद्ध करना चाहा कि यदुवंश के सदस्यों ने अनेक पुण्य कर्मों एवं भगवान कृष्ण के विचार में पूर्ण निमग्नता के कारण ही भगवान के परिवार में जन्म लिया था। वस्तु कहा जाता है कि वे कृष्ण का चिंतन करने के कारण सोते, चलते, बैठते तथा बोलते हुए अपने आप को स्मरण रख पाने में असमर्थ। तो यदुवंश के सदस्य ऐसे थे कि सोते, चलते, बैठते, बोलते अपने आप को अपना भूल जाते थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने यदुवंश के लोप होने पर निम्नवत टीका की। सूर्य का अस्त होना और सूर्य के अंत का द्योतक नहीं। सूर्य का अस्त होना मतलब सूर्य अगर अस्त होता है तो इसका मतलब नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया। इसका अर्थ है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। इसी तरह किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में भगवान के मिशन का अंत यही अभिप्राय कि हम वे हमारी दृष्टि से ओझल रहे थे। यदुवंश के अंत का भी यह अर्थ नहीं कि उसका विनाश हो गया, वह भगवान के साथ ही हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। नैवान्यत् परिभवस्य भवेत् कथंचित् मत्ता संश्रयस्य विभवनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तंभस्य बहिम् इव शान्तिमुपेमि धाम। भगवान कृष्ण ने सोचा इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे और इनका ऐश्वर्य असीम है, अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई है। भगवान ने सोचा कि यदुवंश के सदस्य पूरी तरह से मेरे शरणागत हैं, इनका ऐश्वर्य में इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐश्वर्य में आ जाता है इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका धन, इनका वैराग्य, इनका ज्ञान, इनका यश। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं अभी सारा भगवान की लीलाएं खत्म हो गई है, पृथ्वी की जी लीलाएं। सोच रहे हैं यदुवंश का क्या किया जाए। यदुवंशी तो
इतने 64 करोड़ लोग हैं, इनका क्या किया जाए। भगवान कृष्ण सोचा इस यदुवंश के सदस्य सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे और इनका ऐश्वर्य असीम, यहाँ तक कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई। ये मेरे यदुवंशियों को, मेरे परिवार के सदस्य को कोई पराजित, बाहरी व्यक्ति तो पराजित नहीं कर सकता, किंतु और मैं इनको मार नहीं सकता, किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं तो कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा। तब मैं अपनी असली मंतव्य प्राप्त करके नित्य धाम को लौट सकूंगा। भगवान कृष्ण जो है यदुवंश के सदस्यों के लोभ की व्यवस्था करना चाहते हुए भी स्वयं उनका उस तरह वध नहीं कर सकते थे जिस तरह उन्होंने अनेक असुरों को मारा था, क्योंकि यदुवंश उनका अपना वंश था। वो असुरों जैसा उनको नहीं मार सकते। तब ये प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण ने अन्यों के द्वारा उनके वध किए जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की, कोई अन्य क्यों नहीं मार सकता था यदुवंशियों। इसलिए ऊपर वाले श्लोक में कहा गया नेवा अन्यतः परिभवस्त भवेत कथनचित, चूंकि यदुवंश उनका अपना वंश था, इसलिए ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं। वास्तव में जैसा कि विश्वनाथ चक्री ठाकुर संकेत करते कि इस ब्रह्मांड के भीतर यदुवंश के सदस्यों का कोई भी अपमान नहीं कर सकता था। उन्हें हराने या मारने की तो बात दूर रही, इसका कारण है कि मत संशय शब्दों द्वारा किया गया। यदुवंशियों ने कृष्ण की पूर्ण शरण ले रखी थी। यदुवंशियों ने कृष्ण की पूर्ण शरण ले रखी थी, अतः उन्हें सदैव भगवान का निजी संरक्षण प्राप्त था। कहा गया कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता, और यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। कृष्ण ने पहले से अपने सारे संगियों तथा देवताओं से पृथ्वी में प्रकट होने के लिए अनुरोध कर रखा था। कृष्ण ने पहले से ही अपने सारे संगियों तथा देवताओं से पृथ्वी में प्रकट होने के लिए अनुरोध कर रखा था, जिससे उसकी लीलाओं में वह सहायक बन सके। अब जबकि इस विशेष लोक में उनकी लीलाओं का अंत होने जा रहा था और वे लीलाएं किसी अन्य ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में स्थानांतरित होने जा रही थी, तो कृष्ण अपने सारे संगियों को इस धरा से हटा देना चाहते थे, जिससे वे उनकी अनुपस्थिति में वे भार न बन सके। चूंकि भगवान का अपना ही वंश होने तथा अपनी ही सेना होने से शक्तिशाली यदुवंश संभवतः किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान का ही अंश और अपनी सेना से शक्तिशाली यदुवंश, भगवान की सेना से शक्तिशाली यदुवंश किसी के द्वारा पराजित नहीं किए जा सकते। इसने कृष्ण ने क्या किया, उसमें आंतरिक कलह कराई। जिस तरह बांस के जंगल में वायु बांसों को परस्पर घर्षित करके अग्नि उत्पन्न कर देती, जिससे सारा जंगल भस्म हो जाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकेत किया कि यदुवंश के साहसिक कार्यों को सुनकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकेत किया कि यदुवंश के साहसिक कार्य को सुनकर सामान्य लोग यह सोच सकते हैं कि यदुवंश के वीर भी कृष्ण की तरह पूजनीय है या स्वतंत्र नेता है। दूसरे शब्दों में मायावाद दर्शन से दूषित लोग यदुवंश को कृष्ण जैसे पद पर इसे समझ सकते हैं। इसलिए स्थापित करने के लिए सर्वाधिक शक्तिमान जीव तक कभी भी न तो भगवान के समान हो सकता है, नहीं उनसे आगे हो सकता है। कृष्ण ने यदुवंश के विनाश की व्यवस्था की। सर्वाधिक शक्तिमान
सर्वाधिक शक्तिमान जीव तक भी कभी न तो भगवान के समान हो सकता, न ही उनसे आगे जा सकता। इसलिए कृष्ण ने यदुवंशी के विनाश की व्यवस्था की। एवं व्यवसितः राजन् सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संजय सकुलम विभु। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस श्लोक पर अत्यंत महत्वपूर्ण टीका की। वे कहते हैं, चूंकि भगवान कृष्णचंद्र के मनोभाव सदैव पूर्ण रहते हैं, इसलिए पूरे विश्व के लाभ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा शाप के बहाने अपने वंश का विनाश कर डाला। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से साम्य दिखलाया कि जो कि साक्षात कृष्ण है और वे अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम स्वांश नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत प्रभु के साथ साथ प्रकट हुए। तो भगवान की जब इच्छा होती तो भगवान अपने परिवार का भी विनाश करवा सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा श्राप के द्वारा अपने परिवार को समेट लिया। पूरे विश्व का लाभ का ध्यान में रखते उन्होंने ऐसा किया। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य ने भी इन तीनों प्रभुओं ने अनुभव किया कि भविष्य में उनके वीर्यज वंशज अवांछित मान्यता प्राप्त कर लेंगे और गर्वित होने से वास्तविक वैष्णव गुरुओं अथवा भगवान के प्रतिनिधियों के विरुद्ध शोचनीय अपराध करेंगे। इसलिए उन्होंने भी समेट लिया था। इसलिए कोई बोलता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के परिवार से हूँ, या कोई बोलता है मैं नित्यानंद के परिवार से हूँ, कोई बोलता है मैं अद्वैत आचार्य के परिवार से हूँ। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गौड़ी संप्रदाय से होना महत्वपूर्ण। गौड़ी संप्रदाय में सभी तत्वों को माना जाता है, पूरे पंच तत्वों को माना जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ममे वंशो जीव लोको जीव भूता सनातना। प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश। मूलतः प्रत्येक जीव ईश्वर का पुत्र है, किंतु अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान कतिपय अति योग्य जीवों को चुनकर उन्हें अपने संबंधी के रूप में जन्म लेने देते हैं। कई बार भगवान के परिवार में जो जन्म होता है वो भगवान के अति योग्य भक्त रहते हैं, उनको अपने परिवार में जन्म लेने देते हैं। किंतु ऐसे वंशज जो भगवान के निजी परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होते हैं, अपने पद से निसंदेह गर्वित हो सकते हैं और सामान्य जनों से मिलने वाली महान सम्मान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह ऐसे लोग कृत्रिम रूप से अनुचित सम्मान पाने के कारण
उन लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के पथ से भगवान के प्रतिनिधि के रूप शुद्ध भक्तों की शरण में जाने से दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग बोल सकते हैं कि हम तो भगवान के वंश हैं, तो हमें आप भक्ति छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, हम भगवान के वंश के। अनुचित सम्मान पाने के लिए भगवान के प्रतिनिधि रूप शुद्ध भक्तों की शरण में जाने से रोक सकते हैं। वास्तव में तो आध्यात्मिक संबंध तो गुरु शिष्य के रूप में रहता है। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान द्वारा उन भक्तों का वर्णन किया गया जिन्हें आचार्य का कार्य करने की अनुमति दी गई। दूसरे शब्द में मात्र भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लेने से गुरु बनने की पात्रता पर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार पितामह से जगत हर जीव भगवान के परिवार का सदस्य। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय। मैं हर एक पर संभाव रखता हूँ, कोई न तो मेरा शत्रु न विशिष्ट मित्र है। यदि कोई भगवान का कोई विशेष परिवार है जिसे कि यदुवंश, तो ऐसे परिवार की विशेष योजना बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान की लीलाओं के कारण। जब कृष्ण अवतरित होते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, जिससे जीव उनकी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो। इसलिए कृष्ण ऐसा कार्य करते हैं मानो यदुवंश उनका निजी परिवार हो, जबकि तथ्य है कि प्रत्येक जीव उनके परिवार का सदस्य है। किंतु सामान्य लोग आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च सिद्धांतों को न समझ पाने के कारण प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं को आसानी से भूल जाते हैं, और बजाय इसके कि वे भगवान के तथाकथित परिवार में उत्पन्न लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई संतान न छोड़कर आध्यात्मिक प्रभुता के मार्ग में इस अवरोध से अपने को बचाया। यद्यपि महाप्रभु के 2 विवाह हुए, किंतु निसंतान थे। भगवान स्वरूप नित्यानंद प्रभु ने भी अपने पुत्र श्री वीरभद्र के असली पुत्रों को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने अच्युतानंद तथा 2 अन्य पुत्रों के अतिरिक्त अन्य पुत्रों से रिश्ता तोड़ लिया। अद्वैत आचार्य के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र अच्युतानंद की कोई संतान नहीं थी, और शेष 6 पुत्रों में से 3 पुत्र भक्ति के मार्ग से च्युत हो गए थे, इसलिए उन्हें परित्यक्त पुत्र माना जाता। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से तथाकथित वीर्यज की परंपरा चलाकर संभाति पैदा करने की सुविधा नहीं मिली। जो व्यक्ति वैदिक प्रमाण से परम सत्य को समझता है, उसे चाहिए कि स्मार्तों द्वारा वीर्यज परंपरा को मान्यता नहीं दे। अन्य आचार्यों ने भी अपने परिवारों में इस बात को करके दिखलाया। हमारे प्रिय प्रभुपाद के शिष्य लिखते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्मे थे, और उनमें बाल्यकाल से शुद्ध भक्ति के लक्षण थे। अंत में श्री प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में आए और विश्व भर में कृष्ण भावना मत आंदोलन को स्थापित करने अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने वैदिक दर्शन के 50 से अधिक खंडों का अनुवाद किया, और अपने व्यवहारिक कार्यों से वे भगवान के सर्वाधिक शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि माने जाते। फिर भी उनके परिवार के सदस्य कृष्ण भक्त होते हुए भी भक्ति के आदर्श मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सके। प्रभुपाद के जो परिवार के सदस्य थे, भक्त थे, थोड़े सामान्य भक्त, लेकिन प्रभुपाद जैसा मानदंड चाह रहे थे वैसा नहीं थे। अतः इस्कॉन के सदस्यों ने उन पे परिवार के सदस्यों पर ध्यान नहीं दिया। इस्कॉन के सदस्य की सहज प्रवृत्तिशील प्रभुपाद के पारिवारिक सदस्यों के प्रति सम्मान है, पूजा की होगी, किंतु कृष्ण की व्यवस्था के फलस्वरूप ये सदस्य शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं है। अतः इस्कॉन के सदस्य उन पर ध्यान देते, अपितु तो अन्य उच्च वैष्णव की पूजा करते हैं जिनमें वैष्णव गुण होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी जन्म ले। दूसरे शब्दों में सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए जन्म कोई योग्यता नहीं है, भले भगवान के परिवार में जन्म या कि आचार्य के परिवार में क्यों नहीं जन्मा, किसी सामान्य धनी या विद्वत परिवार का तो प्रश्न नहीं उठता। भारत में नित्यानंद वंश नाम के जाति के लोग हैं जो अपने आप को नित्यानंद के प्रत्यक्ष वंशज मानते हैं, अतः भक्ति में सर्वोच्च सम्मानित पद का अधिकारी बताते हैं।
इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामय सिंधु में लिखा है, मध्य युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के महान संगी नित्यानंद के तिरोधान के बाद पुरोहितों के एक वर्ग ने अपने आप को नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और अपने को गोस्वामी जाति का नाम दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति करने और उसका प्रसार करने का अधिकार एकमात्र इसी जाति का है, जो कि नित्यानंद वंश कहलाता। इस तरह कुछ समय तक वे अपने बनावटी शक्ति दिखलाते रहे, जब तक कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के शक्तिशाली आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक विकट संघर्ष चला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो गुरु परंपरा से आ रहे, गुरु श्री परंपरा से, जबकि नित्यानंद के वंशज थे, बोले थे हम नित्यानंद के वंश से आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबके विचारों को ध्वस्त कर दिया। कुछ समय तक विकट संघर्ष चला, किंतु बाद में सफलता मिली और अभी अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी जाति विशेष के लोगों तक सीमित नहीं। यही नहीं, जो कोई भी भक्ति में लगा हुआ पहले से ही उच्च जाति का ब्राह्मण। इस तरह इस आंदोलन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल हुआ। उन्हीं के बल के आधार पर आज ब्रह्मांड के किसी भाग का कोई भी व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है। दूसरे शब्द में आध्यात्मिक ज्ञान का सार यह है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो आज जिस पद पर ही हुए, मूलतः भगवान का दास है और भगवान का यही मिशन है, इन पतित जीवों का उद्धार किया जाए। कोई भी जीव जो भगवान के या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों पर फिर से शरण लेना चाहता है, उसका भूतकाल कैसा भी रहा, वो भक्ति योग के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने से शुद्ध हो सकता है और उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है। कोई भी जीव जो भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमल पर शरण फिर से लेना चाहता है, उसका चाहे भूतकाल कैसा भी रहा, पास्ट में उसने कुछ भी किया, और उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है, तो भी भगवान के वंशज अपने को अपने पूर्वज के चरित्र तथा पद का उत्तराधिकारी माने। इस तरह भगवान, जो कि संपूर्ण विश्व के तथा विशेष रूप से अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, अपने वंशजों की विवेक शक्ति को इस तरह विमोहित करते हैं कि ये वंशज पथभ्रष्ट प्रतीत होने लगते हैं। और भगवान का प्रतिनिधि बनना अर्थात कृष्ण की इच्छा पर आत्मसमर्पण प्रदान रह जाता है। इसलिए भगवान जो है अपने वंशजों की विवेक शक्ति को इस तरह अपने वंश वालों को ही की विवेक शक्ति को मोहित कर देते हैं कि उनके वंशज लगता है अपने पाद से भ्रष्ट हो गए हैं और भगवान का प्रतिनिधि बनना अर्थात कृष्ण की इच्छा पर आत्मसमर्पण प्रदान रह जाता है। छठा समूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम गिर्भीता स्मरात् चित्तम परे तानिक्षतां क्रिया आच्छिद्य कीर्तिं श्लोकां वितत्य हि अंजसानुकी तमोनिया तमोनियातरिष्यन्तेति अगातस्व पदमीश्वरः। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती है और उनका स्वरूप इतना आकर्षक कि अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है। अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती है, भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती है और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वो अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है। तो जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती है, तो भगवान के देखने के बाद सारी वस्तुएं सौंदर्य विहीन प्रतीत होती है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे, और जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सबों के मनों को आकर्षित कर लेते थे।
जो उनका स्मरण करते थे। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार किया, जिसका गायन अत्यंत वदान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्धजीव अज्ञान के अंधकार को पार सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। तो भगवान का विश्वास था कि भगवान की कीर्ति का श्रवण करने और कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्धजीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। तात्पर्य में बताते हैं कि श्रीधर स्वामी के अनुसार ये दोनों श्लोक ये इंगित करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उन्हें पूरा प्राप्त करने के बाद भगवान आध्यात्मिक जगत में लौट गए। इस भौतिक जगत में लोगों को सुंदर वस्तुएं देखने की लालसा होना स्वाभाविक, किंतु भौतिकतावादी जीवन में हमारी चेतना प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित है। भौतिकतावादी जीवन में हमारी चेतना जो है प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित, जिससे हम सौंदर्य तथा आनंद प्रदान करने वाली भौतिक वस्तुओं के लिए लालायित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति की भौतिकतावादी विधि अधूरी है, क्योंकि प्रकृति के नियम हमें भौतिक जीवन में सुखी या तुष्ट नहीं रहने देते। स्वभावतः जीव परमेश्वर का नित्य दास है और वह भगवान के असीम सौंदर्य एवं आनंद को सराहने के लिए निमित्त। भगवान कृष्ण परम सत्य और समस्त सौंदर्य तथा आनंद के आगार है। कृष्ण की सेवा करके भी हम उनके सौंदर्य तथा आनंद के सागर के भागी बन सकते हैं। इस तरह सुंदर वस्तुओं को देखने तथा जीवन का भोग करने की हमारी इच्छा पूरी तरह संतुष्ट हो सकेगी। उदाहरण के रूप में हाथ भोजन का स्वतंत्र रूप से भोग नहीं कर सकता, किंतु आमाशय को भोजन प्रदान करके अप्रत्यक्ष उसे आत्मसात कर सकता है। उसी तरह कृष्ण की सेवा करके भगवान का अंश स्वरूप जीव असीम सुख प्राप्त कर सकता है। अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप को प्रदर्शित करके जीवों को अपने रूप के सिवा सौंदर्य के दूसरे रूपों की व्यर्थ तलाश करने से मुक्त कर दिया, क्योंकि उनका रूप समस्त सुंदर वस्तुओं का स्रोत है। इससे उनके चरण कमलों के दर्शन मात्र से भाग्यशाली जीव कर्मियों के अपवित्र प्रयासों, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्थूल आनंद की खोजें और भगवत भक्ति से अपने कार्यकलाप पर पर्दा डालने के अभ्यास के बीच का अंतर कर सकते। अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण जो है, इन्हें अपने असली रूप को प्रदर्शित करके जीवों को अपने रूप के सिवा सौंदर्य के दूसरे रूपों की व्यर्थ तलाश करने से मुक्त कर दिया, अपना दर्शन देके, क्योंकि उनका रूप समस्त सुंदर वस्तुओं का स्रोत है। इससे उनके चरण कमलों के दर्शन मात्र से भाग्यशाली जीव कर्मियों के अपवित्र प्रयासों और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्थूल आनंदों की खोजों और भगवत भक्ति से अपने कार्यकलाप पर पर्दा डालने के अभ्यास के बीच अंतर कर सकते हैं। यद्यपि दार्शनिक गण ईश्वर के स्वभाव के बारे में निरंतर अनुमान लगाते रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने असली द्विरूप तथा कर्मों को प्रदर्शित करके अपने विषय में अनुमान की भ्रांतियों से जीव को मुक्त कर दिया। ऊपर से कृष्ण के रूप, वचन तथा कार्य सामान्य बद्ध जीवों जैसे लगते हैं, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान तथा जीवों के कार्यों की ऊपरी समानता भगवान द्वारा दी गई दयामय छूट, जिससे बद्ध जीव उनके प्रति आकृष्ट और आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन हेतु भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। जीवों की समझ में आने योग्य अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप तथा धाम को उन्हें दिखलाकर भगवान कृष्ण ने उनकी मिथ्या भोगवादी प्रकृति को भगाकर अपने प्रति दीर्घकालीन उपेक्षा को दूर कर दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पद को भगवान के रूप में समझ लेता है, तो भौतिक माया के पास में पुनः नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पद को भगवान के रूप में समझ लेता है, तो भौतिक माया के पास में पुनः नहीं आता। ऐसे पतन को तभी बचाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति
प्रामाणिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय द्विरूप तथा सौंदर्य के विषय में निरंतर श्रवण करें। ऐसे पतन ऐसे पतन को तभी बचाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय दिव्य रूप तथा सौंदर्य के विषय में निरंतर श्रवण करे। अगर कोई भगवान के वैदिक ग्रंथों से प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों से भगवान के अद्वितीय दिव्य रूप तथा सौंदर्य के विषय में अगर निरंतर श्रवण करता रहे तो किसी भौतिक पतन से बच सकता है। अचिंत्य भगवान कृष्ण जो है अपने असली रूप को प्रदर्शित कर जीवों को अपने रूप के सिवा दूसरे सौंदर्य के दूसरे रूपों की व्यर्थ तलाश करने से मुक्त कर देते, क्योंकि उनका रूप समस्त सुंदर वस्तुओं का स्रोत है। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया गया, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवाद रता पार्था नान्यत्सिति वादिनः कामात्मान स्वर्ग पराजन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भागेश्वरी प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आधिकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण ही वैसा कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से भगवान जो है यदुवंशों का विनाश करना चाहते थे, उसके बारे में आचार्य लोगों ने टिप्पणी बताया है क्यों विनाश करना चाहते थे। आज समय हो गया है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद की क्लास जो है हम कल, इसके बाद का जो श्लोक है हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम आगे लेंगे, आगे की क्लासेस में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी आचार्य गणों की जय।